हेलो दोस्तों, वेलकम टू फंडामेंटल ट्रेडर। आज की इस वीडियो में मैं अंबुजा सीमेंट की स्टॉक की बात कर रहा हूँ। तो अंबुजा सीमेंट के अंदर अगर आज की प्राइस एक्शन को देखेंगे तो -3% डाउन चल रही है ये। और अगर कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे तो एक हैवी वॉल्यूम बियरिश कैंडल बनते हुए दिखाई दे रही है। और अगर इसकी स्विंग हाई को देखें तो इसने जो स्विंग हाई बनाई वो स्विंग हाई थी कुछ 440 की, 442 की स्विंग हाई थी। और उसके बाद ये कंटिन्यू फॉल इसके अंदर आ रही है, तो एक बियरिश मोमेंटम दिखाई देती है। आप इसे देखो। और अगर मैं इसकी प्राइस जो रेंज को देखूं, ये कितने परसेंट से डाउन आई है अपने स्विंग हाई से, तो आप देखो ये जो करंटली डाउन चल रही है वो अप्रॉक्स 10% डाउन है। तो 10% तक की डाउन चल रही है जी, 10% तक नेगेटिव में है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर जिसने भी इस रेंज में बाई किया ऊपर के लेवल पे 440 के रेंज में बाई किया होगा, वो अभी तक तो 10% का लॉस में होगा। और मुझे लगता है कि अभी ये इस लेवल ये सपोर्ट को रिटेस्ट कर सकता है। और ये जो सपोर्ट की जोन है वो कुछ 380 की जोन है, 380 और 370, ये एक सपोर्ट जोन है। तो इस जोन में आपको एवरेज कर सकते हैं अगर ये जोन में आती है तो। इस जोन में आप फ्रेश एंट्री बना सकते हैं, लेकिन देखिए ये डिपेंड करता है कि इस जोन में आएगा या नहीं आएगा। तो बेटर है कि इस जोन में फ्रेश एंट्री आप बनाने से पहले एक बार मेरे से इंक्वायरी कर लेना। आपको अगर फ्रेश एंट्री बनानी है, फ्रेश एंट्री अगर लेनी है सीमेंट सेक्टर में, तो आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे आ जाना। टेलीग्राम चैनल पे आओ, तो वहाँ पे मैं आपको जब एंट्री मिलेगी, जब परफेक्ट एंट्री मिलेगी तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। आप उस टाइम पे बाय कर सकते हो। ये जो सपोर्ट की रेंज है वो एक मतलब एक प्रेडिक्शन, एक एनालिसिस है कि इस जोन से कहीं ना कहीं ये ऊपर जा सकता है। 100% कुछ भी नहीं है। क्योंकि प्राइस एक्शन जब इस जोन में होगा, जब बुलिश मोमेंटम बनेगी तो ही प्राइस बाई की रेंज बनेगी, वरना बाई की रेंज अभी नहीं बनेगी। तो अगर सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो आप देखो सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर कोई भी मेजर करेक्शन आया ही नहीं है। अगर आप इसकी वीकली चार्ट को देखोगे तो आप देखो किस तरह से ये ऊपर जा रही है। ठीक है, कोई मेजर करेक्शन आया ही नहीं है। ये मार्च की करेक्शन थी बस, उसके बाद कंटिन्यू इसके अंदर ये ऊपर की ट्रेंड है। तो सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो कभी गिरा ही नहीं है। ठीक है, छोटी मोटी करेक्शन आई है लेकिन जो ट्रेंड रहा है वो अपवार्ड ही रहा है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि देखिए सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर आपको बुलिश रहना चाहिए। और अगर मैं वीकली चार्ट पे इसके कैंडलस्टिक पैटर्न को देखूंगा तो आप देखो एक डार्क कवर की कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो कैंडल है, ये जो रेड कैंडल बन रही है, अगर इसकी क्लोजिंग जो है वो इसके नीचे देती है, ये जो क्लोजिंग है 390, तो अगर ऐसा होता है कि ये जो है 390 को क्लोज करके नीचे चली जाती है, तो जो मैंने आपको सपोर्ट बताया ये 370 तो सपोर्ट है, लेकिन इसको ब्रीच करने के बाद ये वाली जो लेवल होगी ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगी। ये 360 की रेंज है, 360, 350 बस हो गया। इससे ज़्यादा वो नहीं गिरेगा अंबुजा सीमेंट। 360, 350 बस ये रेंज होगी। तो ये बात आपके सामने क्लियर हो गई होगी। मैंने जो बताया आपको वो ये लेवल थी। अगर 390 के नीचे क्लोजिंग देती है तो जो सपोर्ट बनेगा वो क्रिटिकल सपोर्ट है, ये वाली रेंज। और ये वाली जो रेंज है वो 360 की है। बस 360 और 350 इसी रेंज में वो आकर वापस बाउंस बैक देगा। डेफिनेटली बाउंस बैक देगी, इस रेंज से इसे बाउंस होना है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं तो आप 390 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। शॉर्ट टर्म के ट्रेडर जो कैपिटल को लॉक नहीं करना चाहते हैं, या फिर जो वीकली ट्रेड करते हैं, या फिर पर डे 2 दिन 3 दिन का जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए 390 के लिए स्टॉप लॉस है। लेकिन अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो आप 360 या 350 के रेंज में होल्ड कीजिए। या फिर सीमेंट स्टॉक तो ऐसी स्टॉक है, इसे आप लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं। तो और मेरी सजेशन तो यही होगी कि आप लॉस बुक बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी नहीं करें लॉस बुक। लॉस बुक करने के लिए है ही नहीं सीमेंट सेक्टर। सीमेंट सेक्टर अभी तो और ऊपर जाएगा। आप देख लो अभी रियलिटी सेक्टर किस तरह से ऊपर जा रहे हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि रियलिटी सेक्टर ऊपर जाए और सीमेंट की जो सेक्टर है वो नीचे जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। सीमेंट के बिना रियलिटी सेक्टर बनेगी क्या? कभी नहीं बन सकती है। तो सीमेंट सेक्टर कभी भी ऐसा नहीं होने वाला, सीमेंट ऊपर ही जाएगी।
ठीक है, वो बुलिश रहेगा सीमेंट सेक्टर। शॉर्ट टर्म के लिए देखिए करेक्शन आती है, क्योंकि इसके अंदर जो है जब मार्च की क्रैश हुई थी ना, सबसे पहले जो सीमेंट सेक्टर जो है वो रिकवर किया था। और मार्च की क्रैश जो है बहुत ही नॉमिनल क्रैश थी। आप अगर ये मार्च की क्रैश को देखोगे तो बहुत ही मतलब स्मॉल करेक्शन आई थी, बहुत ही स्मॉल करेक्शन आई थी मार्च के क्रैश में, और उसके बाद इसने कंटिन्यू रैली दिखाई थी। तो अंबुजा सीमेंट के अंदर अगर आपको फ्रेश एंट्री बनानी है तो मैंने आपको बता दिया, या फिर किसी भी सीमेंट सेक्टर में अगर आपको फ्रेश एंट्री बनानी है तो टेलीग्राम पे आ जाओ। अंबुजा सीमेंट के अंदर मैंने आपको स्टॉप लॉस बता दिए। तो अंबुजा सीमेंट की अगर टारगेट की बात करें तो जो टारगेट बन सकती है वो पहली टारगेट होगी जे वाले लेवल 440 की, और ये बहुत ही जल्दी आपको दिखने को मिलेगी। मुझे लगता है यहाँ से कहीं से बाउंस बैक होगा इस सपोर्ट से, 360 या 350 से जो बाउंस बैक आएगी, उसके बाद 440 की पहली टारगेट होगी। और अगर 440 के ऊपर जाती है तो जो दूसरी टारगेट बनेगी वो ये रेंज है, और ये जो रेंज है वो 490 की रेंज है। तो ये सेकेंड टारगेट होगी 490 की। तो इसके अंदर बुलिश रहना है और बाय करके चलना है, सेल बिल्कुल भी ना करें। और अगर आप नेगेटिव में हैं तो मैं बोलूँगा कि आप होल्ड कीजिए। और अगर आपको किसी भी स्टॉक में कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप क्वेरी कर सकते हो वीडियो के कमेंट में।